अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्रा का हुक्म। सवाल किया गया है, क्या उम्रा की अदायगी वाजिब है या सुन्नत? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। उलमाए किराम का उम्रा की मशरूइयत और उसकी फजीलत पर इजमा है और उन्होंने उम्रा के वजूब के बारे में इख्तिलाफ किया है। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह कहते हैं कि उम्रा मुस्तहब सुन्नत है, ना कि वाजिब है, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने भी इसे ही इख्तियार किया है। उन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह की हदीस जिसे जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है उससे इस्तिदलाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा के बारे में पूछा गया कि क्या उम्रा वाजिब है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकिन तुम्हारा उम्रा करना अफसल है। रेफरेंस के लिए देखिए सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 931। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इमाम शाफ़ई, इब्न अब्दुल बर, इब्न हजर, इमाम नववी और दीगर ने भी इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इसी तरह अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी ज़ईफ़ तिरमिज़ी में इसे ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, इस तरह की हदीस से हुज्जत कायम नहीं हो सकती और उम्रा के बारे में ये कोई साबित नहीं कि वो नफली है। और इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस ऐसी इसनाद के साथ रिवायत की है जो सही नहीं, और इस तरह की हदीस से हुज्जत साबित नहीं होती। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू में कहते हैं कि हुफ़ाज का इस पर इत्तिफाक है कि ये ज़ईफ़ है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मजमू जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 6। और इसके ज़ईफ़ होने पर जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी दलालत करता है, जैसे कि आगे आ रहा है। और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह उम्रा के वजूब के कायल हैं, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी यही कौल इख्तियार किया है। और उम्रा के वजूब के कायलीन ने कई एक दलाइल से इस्तिदलाल किया है। नंबर 1, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या औरतों पर भी जिहाद है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ, उन पर जिहाद है जिसमें कोई किताल नहीं, और वो हज और उम्रा है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2901। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मजमू जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 4 में कहा है कि इसकी सनद सही है, और बुखारी रहमहुल्लाह और इसी तरह मुस्लिम रहमहुल्लाह की शर्त पर है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही इब्न माजा में इसे सही करार दिया है। इस हदीस से वजह इस्तिदलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलैहिन्ना में कलिमा अला है, जो कि वजूब पर दलालत करता है। नंबर 2, वो हदीस जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, जिसमें है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम और ईमान और एहसान और क़यामत और उसकी निशानियों के बारे में सवाल किया गया, उस हदीस को इब्न खुज़ैमा और दार कुतनी ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है, जिसमें हज के साथ उम्रा का इजाफा भी है, और उसके अल्फाज ये हैं, इस्लाम ये है कि तू ये गवाही दे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज की अदायगी करे और ज़कात दे और बैतुल्लाह का हज और उम्रा करे और गुस्ल जनाबत करे और वज़ू मुकम्मल करे और रमज़ान के रोज़े रखे। दार कुतनी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये इस्नाद साबित और सही है। नंबर 3, सुबई बिन माबद बयान करते हैं कि मैं खाना बदोश नसरानी था और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और उन्हें कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपने ऊपर हज और उम्रा फ़र्ज पाया है, और मैंने इन दोनों का इहराम बांध लिया है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तूने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को पा लिया। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1799, सुनन नसाई हदीस नंबर 2719। नंबर 4, सहाबा इकराम की एक जमात का भी यही कौल है, जिनमें इब्न अब्बास, इब्न उमर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हर मुसलमान पर उम्रा है। हाफिज़ रहमहुल्लाह कहते हैं इसे इब्न जहम मालकी ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उम्रा के वजूब और उसकी फजीलत के बारे में बाब, और इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हर एक पर हज और उम्रा है, और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं उम्रा हज का करीना है अल्लाह की किताब में, यानी उसका साथी है। फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हज और उम्रा मुकम्मल कीजिए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 166। और शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं सही यही है कि हज की तरह उम्रा भी पूरी उम्र में एक बार वाजिब है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फतावा इब्न बाज जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 355। और शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह अशरहुल मुमतिअ में कहते हैं उम्रा के बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि क्या ये वाजिब है या सुन्नत, और जो ज़ाहिर होता है वो ये है कि उम्रा वाजिब है। रेफरेंस के लिए देखिए अशरहुल मुमतिअ जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 9।
اور مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی اللجنہ میں ہے۔ علماء کرام کے اقوال میں سے صحیح یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی واجب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کیجیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166۔ اور اس کے بارے میں احادیث بھی وارد ہیں، ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 317۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ المغنی لابن قدامہ المقدسی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135، اسی طرح فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26، اور اس کے ساتھ ساتھ الشرح الممتع للشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39524۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔